हाय बच्चों, दर्पण दर्पण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए आज हम दर्पण टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दर्पण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट नहीं बचेगा। बिल्कुल भौकाल पढ़ाऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि दर्पण, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, दर्पण होता क्या है। दर्पण एक, जैसे मानिए एक कांच है। क्या है? कांच। ठीक, नॉर्मल कांच। कांच है ना। इस ये एक प्रकार रजतित होता है। रजतित है ना, मतलब पॉलिश। यहाँ पर प्रकाश के किरण आते हैं, टकराकर उसको रिफ्लेक्स करता है, वापस करता है, परावर्तित करता है। उसे ही दर्पण कहा जाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा लिखते हैं। दर्पण लिखिएगा थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। दर्पण दर्पण एक कांच की ऐसी परत होती है, परत होती है जो प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्स वापस करती है। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्द में समझा रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्या कहते हैं? दर्पण दर्पण एक कांच की ऐसी परत होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। मतलब कि जैसे हम क्या, कि ये कोई कांच का टुकड़ा है। ये आप बोर्ड को कांच समझिए। इसमें जब ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसी उसी को वापस करती है, रिफ्लेक्स करती है, परावर्तित करती है। वही क्या कहलाती है? दर्पण। ठीक है, आपने यार देखा होगा नॉर्मल दर्पण जो हम लोग आईना देखते हैं, वही सब है ना। तो अब चलिए, अब दर्पण दर्पण के प्रकार होता है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। देखिए इसके प्रकार, समतल दर्पण, समतल समतल दर्पण। ठीक, दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण, ठीक है। ये समतल दर्पण और गोली दर्पण। ठीक, तो अब हम समतल दर्पण को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग समतल दर्पण की थोड़ा सा परिभाषा नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। समतल दर्पण किसी समतल कांच की ऐसी परत होती है। समतल दर्पण समतल कांच की एक ऐसी परत होती है जिसके पीछे पॉलिश लगा होता है, या सिल्वरेड होता है। आगे क्या होता है? रिफ्लेक्टर, मतलब कि प्रकाश को परावर्तित करने वाला भाग होता है। ठीक है, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब मैं जो अभी बता रहा था सेम वैसे ही। ये क्या है? एक नॉर्मल समतल कांच की परत होती है। इसके एक सिरे पर ये क्या है? पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, पॉलिश। अब यहां से एक सूर्य है, सन। यहाँ से प्रकाश आएगा तो क्या करेगा? इससे टकराएगा, टकराने के बाद वापस। ठीक, एक साइड। तो इसे ही क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। अब एक बात परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। समतल दर्पण किसी समतल कांच की ऐसी परत होती है जिसके एक भाग में शीशे या सिल्वर की परत चढ़ी होती है या पॉलिश होता है, और एक भाग में क्या होता है? प्रकाश को परावर्तित करने का सतह होता है। ये
उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब मेन इसके समतल दर्पण के गुण, अब हम इसके गुण पढ़ेंगे, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसके गुण। गुण, समतल दर्पण के गुण, गुण क्या होते हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? पीछे बनता है। यदि यहाँ कोई वस्तु खड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा। जैसे हम यहाँ पर खड़े, आपने आईना जब देखते हैं तो आईने के पीछे प्रतिबिंब बनता है आपका। ठीक, सेम वही, क्योंकि इसी का उदाहरण है शीशा, चेहरे देखने वाला शीशा। ठीक, तो आप इसको जानते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनते हैं। ठीक, यहाँ पर नोट करिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनते हैं, पीछे की ओर बनते हैं। ठीक, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनते हैं। ठीक, और जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर जब बनेगा तो आभासी एवं काल्पनिक बनेगा। यदि दर्पण प्रतिबिंब पीछे यदि बनता है तो वह इमेज, चित्र कैसा होगा? और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, और वह चित्र कैसा होगा? काल्पनिक व आभासी होगा, है ना? इतना आप नोट करिएगा। चित्र काल्पनिक व आभासी होगा, है ना? ये यदि दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनते हैं तो वह चित्र कैसा बनता है? काल्पनिक व आभासी, है ना? ये आप बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा, गुण इसके। ठीक, यहाँ पर चित्र जो है, समतल दर्पण प्रतिबिंब पार्श्व बनते हैं, और यहाँ पर प्रतिबिंब पार्श्व बनते हैं, कहने का मतलब उल्टा। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस में कैसा लिखा होता है? ऐसे उल्टे। ठीक, क्यों लिखा होता है? क्योंकि सामने वाला, जब गाड़ी वाला पीछे की एम्बुलेंस आ रही, उसको साइड देने के लिए उसके जो दर्पण है, यही दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण, उसके पीछे देखने के लिए कि कैसा होता है, उसको सीधा करके वो दिखाता है, पार्श्व। ठीक, तो जैसे ऐसे लिखा होता है, जैसे एम्बुलेंस। ठीक, तो एम्बुलेंस ऐसा होता है, लिखा होता है सीधा सीधा, एम्बुलेंस ऐसा होता है। ठीक, लेकिन एम्बुलेंस गाड़ी में कैसा लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है ना? ये ऐसा आपने नोट किया होगा। ठीक है, ऐसे लिखा होता ही है। और एक पॉइंट और नोट करिएगा, प्रतिबिंब, हम जैसे ये दर्पण यहाँ पर
एक दर्पण रखा है ना, हम जितने पीछे जाएंगे हमारा प्रतिबिंब मतलब कि हमारा चित्र भी उतने पीछे जाएगा। ये आप नोट करिएगा। इसमें दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी वस्तु की प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगी। ठीक है, इतना बिल्कुल आप ध्यान से एक बार और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और हम इसके आगे मैं इसकी पूरी प्रोसेस आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में भौकाल की तरह पढ़ाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।